जो रंग महल में प्रवेश किए अपनी योग विद्या से महाराज राजा हरिश्चंद्र के शयन गृह में पहुंच गए, जहां पर महाराज एकदम शांत सोया है। बगल में राजकुमार रोहित सोया है, चरणों में ही मां सेव्या महाराज का पांव चांपती चांपती सो गई है। ये अद्भुत दृश्य को देखकर महर्षि विश्वामित्र कहे, वाह, इसका रहन सहन से तो लग रहा है कि ये सत्यवादी है, लेकिन इसको जांच लेता हूं जरा। विश्वामित्र जी आंख बंद कर लिया और अपने मन में सिर्फ विचारा कि है दानी कुछ दान करो। कहे सुना है बड़ा दानी है राजा हरिश्चंद्र। बाबा विश्वामित्र जी कहे, है दानी दान करो। महाराज एक हाथ महाराज हरिश्चंद्र का खड़ा हो गया। महाराज हरिश्चंद्र का एक हाथ खड़ा हो गया और महाराज हरिश्चंद्र अपने मुख को खोल कर कहने लगा, मांग लो बाबा, मांगो बाबा, आदेश करो क्या चाहिए। महाराज आइए, ये हमारे नूनूलाल बाबू की माता है, इनकी ओर से 21 रुपया का आशीर्वाद हमारे मंडली को भेंट हुआ है। माता जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूं। सदैव आशीर्वाद का आभारी हूं, सदैव इनके चरणों में चंदन बंदन करता रहूंगा। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज हरिश्चंद्र एक हाथ खड़ा करके कहने लगा, मांग लो बाबा, मांगो। महाराज महर्षि विश्वामित्र को लगा कि 4000 वोल्ट का झटका लग गया है। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, वाह रे वाह, मैंने अपने मन में सिर्फ मन में विचार किया, मन में उच्चारण किया और ये मुंह खोलकर बोल रहा है। ये तो अदत कुश्ती मारने वाला है, ये तो बड़ा तगड़ा पहलवान से हमको पाला पड़ गया है। कहा जब पड़ गया है तो थोड़ा दूर और देख लेता हूं। आइए, हमारे ललितेश्वर शाह जी के माता जी हैं, हमारे देवकी नंदन बाबू की धर्म पत्नी, इनकी ओर से 21 रुपया का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। माता जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूं और भगवान से मंगल कामना करता हूं, इनके स्वपरिवार से आनंदमय जीवन व्यतीत करे, ये भगवान से मंगल कामना है। महाराज महर्षि विश्वामित्र जी कहने लगे कि राजन, मुझको ये राज्य चाहिए। दोनों हाथ खड़ा हो गया, कहा ले लो बाबा, बाबा ले लो, ये राज्य तो आपका ही है, ले लो बाबा, ये राज्य मैं आपको दिया। महर्षि विश्वामित्र कहे, वाह रे, भारत के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मैंने मन में विचार किया और तू दे भी दिया। लगता है मेरा 60,000 वर्ष का तपस्या विफल हो जाएगा। लगता है मैंने जो दिन रात मेहनत करके तपस्या की भगवान की, वो तपस्या सारा हमारा व्यर्थ चला जाएगा। महाराज महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को भयानक भयानक स्वप्न दिखाने लगे। भयानक भयानक स्वप्न को दिखाकर बाबा विश्वामित्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बाबूजी, कल सुबह प्रातः काल जब महाराज हरिश्चंद्र निद्रा से जगे, सब क्रियाओं से निर्मित होकर के
रोजाना के तरह महाराज उनका एक प्रणय बना हुआ था कि रोज के तरह प्रातः काल सभी क्रियाओं से निर्मित होकर स्नान ध्यान पूजा पाठ करके भगवान कन्हैया जी की मूर्ति के आगे जाकर अपना सर झुका के दोनों हाथ जोड़कर विनती बंदन करके उनके आगे से राज मुकुट को उठाते थे और अपने सर पर रखकर राज दरबार में बैठते थे और राज्य के काज को करते थे। रोज के तरह आज महाराज हरिश्चंद्र सभी क्रियाओं से निर्मित होकर स्नान ध्यान करके कन्हैया जी की जो ही मूर्ति के आगे आए हैं, महाराज जो ही राज मुकुट पर हाथ का स्पर्श हुआ, देखिए मालिक की लीला है। अरे याद परी रात की सपना, आओ मन में भाव उजागर है। रात वाली सारी स्वप्न याद आने लगे। महाराज हरिश्चंद्र राज मुकुट को छोड़कर भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि मालिक मैंने रात्रि में ना जाने कौन कौन सी स्वप्न को देखे हैं। परमात्मा ये स्वप्न है कि सच्चाई ये मैं नहीं जानता। महाराज उधर विश्वामित्र जी सवेरे सवेरे मुझ पर ताव दे रहे हैं कि अभी फैसला आज हो जाएगा। महाराज उधर सपना याद आता है, इधर विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ठहरो जरा, अरे मैं आज तुझे बतलाता हूँ। अरे जिस सत के मद में भूला है, असत तोरी अभी दिखला। जिस सत के मद में भूला है, तोरी अभी दिखलाता। जिस सत के मद में भूला है, तोरी अभी दिखलाता। जिस सत के मद में भूला है, तोरी अभी दिखलाता। जिस सत के मद में भूला है, रे हरिश्चंद्र ठहरो जरा, मैं आज तुझे बतलाता हूँ। रे जिस सत के मद में भूला है, सत तोरी अभी दिखलाता हूँ। हरिश्चंद्र जिस सत के मन में भूला है ना, आज वो सत्य को तोड़ कर नहीं दिखाया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। महाराज वहां से विश्वामित्र जी चलते हैं। इधर महाराज हरिश्चंद्र अपने राज मुकुट को त्याग कर रंग महल की ओर जाते हैं। देख रहा है कि महारानी शिव्या भी सवेरे सवेरे अपने आंखों से आंसू को पोंछ रही है। महाराज को आते देखकर महारानी शिव्या जल्दी जल्दी अपने आंखों के आंसू को पोंछकर चुप हो गए। महाराज ने देखा कि रानी कुछ हमसे छुपा रही है। महाराज कहे रानी तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, बताओ रानी। तुम रो रही थी। महारानी शिव्या के ही पतिदेव यूं ही आंखों में कुछ पल के लिए अश्रु आ गए। कह रानी बताओ बात क्या है। कह महाराज आपके सामने झूठ तो नहीं बोल सकती। रात्रि में मैंने
बड़े ही भयानक भयानक स्वप्न देखे। जो इस स्वप्न का नाम लिए महाराज हरिश्चंद्र व्याकुल हो गए। शिव्या, क्या तुमने भी स्वप्न देखी हो? महाराज व्याकुल होकर पूछने लगे। महारानी शिव्या कहती है, पतिदेव क्या आपने भी स्वप्न देखा है? महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, हाँ प्रिय, मैंने भी स्वप्न देखा न प्रिय, देखा, ऐसा स्वप्न देखा प्रिय, मैं ये बयान नहीं कर सकता। प्रिय जरा बोलो बोलो प्रिय, तुमने क्या स्वप्न देखा, जरा हमको बता दो। महाराज रानी शिव्या कहते हैं, स्वामी अवश्य